बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको रामायण पाठ में राम लक्ष्मण और रावण के युद्ध की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जो हमारी वीडियो को नए देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम श्री हनुमंत नमः जरूर लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। निज दल विचलत देख से 20 भुजा 10 चाप सियरम रथ चढ़ चले दसानन फिरऊं कर दाप सियरम मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। दायों परम क्रुद्ध 10 कंदर सन्मुख चले हो देवंदर गई कर पादप बल पारा डारिनता परे कई बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ ला गई सैल वज्र तन तासु खंड खंड होए फूटई आंसू। चला ना चल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रावण तिकोपी। पर्वत उसके वज्र तो शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक कर चल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं। ए तो जपटे दपते कपि जोधा मर्दे लाग भय मत क्रोधा। चले पराय बालु कपि नाना त्राय त्राय अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह उधर इधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों प्रकार भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाए पाए रघुवीर गोसाई ये कल खाए काल की नाई। तें देखे कपि सकल पराने दसम चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किया। संधान धन सर निकर छाड़ शिव रगज में उड़ लागहि। रयपुर सरधर निगगन दिस विदिश के कप भागहि। भयो अति कोलाहल बिकल कपिल दल भालु बोलैया तुरे। रघुवीर करना सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों को समुझ छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागो तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल कर मच गया। वानर भालू की सेना व्याकुल होकर आर्त पार करने लगी। हे रघुवीर करुणा के सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख दूर करने वाले हरि। निज दल विकल देख कट कसिन संग धनुहात सियरम। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाय राम पदमात सियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर रे कलका मारिस कपिवालो मोहि विलोक तोर में कालू। खोजत रहूं तो सुत घाती आज न पात जुड़ा बहु छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा।
आज कहीं झाड़ से बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान कर काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुण्य ने जवानन तीन प्रहारा, सुंदनु भजे सारथी मारा, सत्य सत्य सर मारे 10 भाला, गिर सकरन जनु प्रभु सही व्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हैं। पुण्य सत सर मारा और माही, प्रेम धरन तब सुध कछुनाही। उठा प्रबल पुण्य मूर्छा जागी, चाण से ब्रह्म दीन जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंतुर लागी सही, परो वीर विकल उठाव 10 मुख तुलबल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिम रजकनी, 53 मूल रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी और लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा और उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देख पवन सुखदायु बोलत वचन कठोर सिया, आवत कपि हन्यो देहि मुष्ट प्रहार प्रभु सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु दशरथ वज्र बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, अरुणाथ मम संकट भारी। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर मूसे का प्रहार किया। जान टेक कभी भूम न गिरा, उठा सवार बहुत रस भरा, मुठका एक ताहे कपि मारा, परे शैल जन वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए सवाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक मूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा। मूर्छा के भोर सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा, दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, चौथे जियत रहे सुद्रोही। मूर्छा भंग होने पर वह फिर जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। आज कहीं लक्ष्मण कहूं कपि ले आयो, देख दशानन विस्मय पायो, कह रघुवीर समझिए भ्राता, तो कृतांत बच्चों सुत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकत कराला, उनको दंड बान गई जाए, प्रभु सन्मुख त्या तुरवाए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी ने फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोर विभंज स्वंदन सूत हति व्याकुल कियो, गिरो धरन 10 कंधर
विकल तरवान सत पे देहियो। सारथे दूसर गाल रखते तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पंज बहोर प्रभु चरण ही नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ सियम। राम विरोध विजय चहे 67 वस। अत्यंग सियम मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवो सुदशरथ वज्र बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत ज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुध पाए। शपथ जाय रघुपति ही सुनाई। नाथ करन रावण एक जागा। सिद्ध भय नहीं अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवऊ नाथ बेग वटबंदर। करें विध्वंस आवद सिकंदर। प्रातः होत प्रभु सुवट पठाए। अनुमदादि अंगद सब ध्याए। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका। बैठे रावण भवन शंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा। सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानर को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज गिरे आवा। यहाँ युवक ध्यान लगावा। अस कहीं अंगद मारा लाता। चितवन सट स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज रणभूमि से घर भाग कर आया और यहाँ आकर बहुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब कर कोप कप गई। दसन ला तनवारी। दर के स्नार निकार बाहिर तेज अति दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत मम गई। चरण वानर डारी। ए बीच कपिन विध्वंस व्रतमक देख मन महु हारई। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन दुखी होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर मन में हारने लगा, निराशा होने लगी। यज्ञ विध्वंस को सल कपे आए रघुपत पास। चले निशाचर क्रुद्ध हुई। त्याग जीवन के आस। मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवो सुदशरथ वज्र बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी। यज्ञ विध्वंस करके सब शत्रु वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हुए अते सो भयंकर। बैठेंगी दौड़ाए सिर पर।
भयं काल बस काहू न माना, कैसे बजाऊं युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तभी चरनीय पारा, बहु गजरथ पादाप्य सवारा। प्रभु संधायं खल कैसे, सलग समूह अनल कहें जैसे। निशाचरों के पार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपद हमें ये दीनी। अब जन राम खिलाऊं ही, अतिशय दुखित होत वे देही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुवीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोई सोन बीच विज गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन वारिद तन श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा। कट्टे तट परिकर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्रों में के समान श्यामल शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सार्ग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटे। कस्यो भुज दंड पीन मनोह, रायत सासुर पद लस्यो। कै दास तुलसी जबई प्रभु, सरचापो कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ में, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सर संग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस का कस लिया। उनके भुजदंड पुष्टे और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड प्रभु जी के शरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगाए। शोभा देख हर्ष सुर बरसे सुमन पार शिरम। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार शिरम। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु दशरथ अज्र बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। एही बीच निशाचरनी, कसम सात आयत्य घनी। देख चले सन्मुख कपि, भट्टा प्रलय काल के जनगण घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साथी हुई, आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपाण तरवार चमकई, जनु दय दिम दामिनी दमकई। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गर्जई मनो बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हैं। कपिल घोर विपुल नव छाए, मनो इंद्र धनुर
सुहाई, उठई भू धूर मानो जलधारा, बाण बुंद भे भ्रष्ट अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठी रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दूध इस पर्वत करें प्रहारा, वज्रपात जन बारही बारा। रघुपति कोप बाण जलाई, घायल वह निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की छड़ी लगा दी, जिससे आप किसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिकरई, घोर में जयते वहीं परई। स्त्रमयी शैल जनु निर्जर भारी, सोनित सरकाधर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा कर जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुद्र की नदी बह चली जाती। कादर भयंकर रुधिर सरता चली परम पावनी। दो कोल दल रथ रेत चक्र अर्वत वैत भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग कर विविध बाण को बने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ गने। डरपों को वो भय जाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल, घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और डाल से कछुए। वीर परई जन तीर तरो, मज्जा बहु फैन सियरम। कादर देख डरई ते, सुबट्टन के मन चैन सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अज्र बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे मानो नदी किनारे ये वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फैन है। डरपोक जहाँ से इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जे भूत पिशाच वे ताला, प्रमथ महा झूटिंग कराला। काक कंकले बुझाओ डाई, एक तिछीन एक ले खाई। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झूठों वाले भयंकर जोटिंग और प्रथम शिवगढ़ उस नदी में स्नान करते हैं और कोई और चीज भुजाएं लेकर उठते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसे सो भाई, सटम तुम्हार दर्द न जाई। कहरत भट घायल टट गिरे, जैते मनो अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं अरे मूर्खो ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं मानो जाता अर्ध जल। वे व्यक्ति को मारने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हो। खेचई गीद आत तब भय, जनवंशी खेलत चित दये। बहुवट वैन चढ़े गगन जाही, जन नबार खेलई शरमाही। गीद आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों। बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी के
नौका कीड़ा खेल रहे हैं। जोगिन भरे भरे कपर सची, भूत पिशाच मधु नवो नची, पट कपाल करताल बजावई, चामुंडा नाना विध गावई। योगनियां कपरों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडा युद्ध की घोपड़ियां का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्मुक निकर कट कटई, खाए हुआए गाय दपटई, कोटिन रुंड मुंड में डोलई, शीस परे में जय जय बोलई। गीदड़ों के समूह कटकट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोले जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सुरबिनु धावई, खपरई खग्ग लुज जुज्जई सुवट वटन ढावई। वानर निशाचर निकर मर्दई, राम प्रबल दर्पित भय, संग्राम अंगन सुवट से वही राम शरण करई है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचार भा निश्चर संगार, श्रीराम मैं अकेला कपिवालू, वो माया करो पार। श्रीराम मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजा व्रत क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मात ले आवा। देवता ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या हुआ था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्यानुपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरंग मनोहर चारी, अमर मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजों में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जोते हैं। रथारूढ़ रघुनाथे देखी, धाये कपि बल पाए विशेषी, सही न जाए कपिन की मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर वाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी सांची, देखे कपिन निशाचर ननी, अनुज सहित बहु कौशलाधनी। एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब बानरों और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट बाल मनाते अपडरे, जन विचित्र लिखित समेत लक्ष्मण जय, सोते चितवई खरे। निज सैन जगत विलोक हस सर, चाप सदे कौशल घनी, माया हरे हरे निमिष महू, हर्षि सकल मरकट हनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्रलेखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। उनकी अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई।
बहुरे राम तव बहुरे राम सब तन चितई बोले वचन कबीर सिय राम द्वज जत देखौ सकल श्रमित भय अति वीर सिय राम मंगल भवने मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौना तुम संकट वारी। फिर श्री राम जी सब की ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का युद्ध देखो। अस गई रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरुनावा तब लंकेश क्रोध छावा गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया, वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते मुझे वट संजोग माही सुन तापस में तिन समनाही रावण नाम जगत जस जाना लोक बचा के बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े खरदूषण विराध तुम मारा बधेव व्याध एव बाल विचारा इस चरण कर सवट संगारे कुंभकर्ण घन ना नहीं मारे। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे वाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं समूह का सहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज बैरो सब ले निवाही जोरन भूप भजे भाज नहीं जाई। आज करम खल काल हवाले परम कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही कल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुन दुर्वचन काल वस जाना व्यस वचन के कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई जलपस जन देखूं अनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जन जल्पना कर सुजस नासई नीत सुन करई क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फल केवल लागई। एक कहीं कहीं करई अपर एक करई कहत न पागही। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का गमन नाश न करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल गुलाब आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं, वे वाणी से कहते हैं। राम वचन सुन व्यसा मोह सिखावत ज्ञान सिया। बैर करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण सिया। मंगल भवने मंगल हारी द्रवोच दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी हरौनाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा, बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो रामायण मैया की जय। जय जय श्री राधे। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।